Hello guys, this is Priya Gupta and you all are most welcome in my channel that is Learn and Speak English with Priya. So in this today's video, we will learn past continuous or past progressive tense. Already we covered present continuous tense, so now we are going to learn past continuous or past progressive tense. In this video, we will learn affirmative, negative, interrogative and interrogative negative sentence. All the types of sentences of past continuous or past progressive tense. So without wasting our precious time, let's get started the video right now. So here we are going to learn past continuous और past progressive tense. हमने present continuous सीख लिया है, अब हम जा रहे हैं past continuous सीखने. So identification क्या है? Action was taking place at the moment or always, और we find at the last of the sentence रहा था, रही थे, रहे थे. Means जो action होता है, जो भी कार्य हो था वो हो चुका था. मीन्स हो रहा था, रहा है नहीं, रहा था मीन्स पास्ट में हो गया है. और हम क्या पाते हैं सेंटेंस के लास्ट में? रहा था, रही थे, रहे थे. सो अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस. सो स्ट्रक्चर कैसे इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सो वेयर शुड बी अप्लाई वॉज और वर? वॉज और वर को कहाँ लगाते हैं? सो आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ वॉज का यूज करेंगे. वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वर का यूज करते हैं. यू जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है बट वर का यूज करते हैं. ही शी इट सिंगुलर पर्सन है थर्ड पर्सन, इसके साथ वॉज का यूज करते हैं. दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ वर का यूज करते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ही शी इट आई के साथ वॉज का यूज करते हैं. यू वी दे के साथ हम वर का यूज करते हैं. सो टर्न्स है इधर, वे फुटबॉल खेल रहे थे. सब्जेक्ट क्या है? वे मीन्स दे के साथ वर लगाएंगे, प्लूरल है. खेलना प्ले, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं. क्या खेल रहे थे? फुटबॉल. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. मैं अपने नौकर को बुला रहा था. मैं यहाँ सब्जेक्ट है आई के साथ वॉज का यूज करते हैं. बुलाना कॉल, आईएनजी फॉर्म लग गया. कॉलिंग किसको बुला रहा था? अपने नौकर को. टू माई सर्वेंट. माई क्यों है? क्योंकि इधर आई है सो अपने के लिए इधर माई लगेगा. थर्ड क्या है? तुम एक मधुर गाना गा रही थी. सो यू है, यू के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर और प्लूरल दो जो भी रहेगा वर लगाएंगे. गाना, गाना क्या फिर सिंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लग गया. क्या गा रही थी? एक मधुर गाना. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. सो ए नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव. आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हेन वी डिनाइड समथिंग और रिजेक्ट समथिंग लाइक फैक्ट्स और इवेंट्स सो आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. मीन्स जब भी हम किसी चीज़ को मना करते हैं, इनकार करते हैं या किसी भी चीज़ को मना करते हैं, फैक्ट्स इवेंट्स जो भी सारे घटना होते हैं उन सभी को अगर हम रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, सो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. स्ट्रक्चर सेम है अफर्मेटिव की तरह, बस इसमें नॉट लगेगा. सब्जेक्ट वॉज वर के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं. वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हम भी कह सकते हैं. ऑब्जेक्ट, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था सो नहीं है. सो सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ वॉज लगाया. वॉज के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं. क्या कर रहा था? पढ़ना. रीड, आईएनजी फॉर्म लगा. क्या नहीं पढ़ा था? पुस्तक. सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक. वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी. सो शी है, शी के साथ वॉज लगेगा, सिंगुलर है. वॉज के तुरंत बाद नॉट. खेलना क्या हो जाता है? प्ले, आईएनजी फॉर्म लग गया. अपनी गुड़िया से. सो प्लेइंग विद हर डॉल. शी है तो अपने के लिए हर लगेगा. शी वॉज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल. वे बाजार नहीं जा रहे थे. वे है दे का प्लूरल वर लगेगा. वर के तुरंत बाद नॉट. जाना का गो हो गया, आईएनजी फॉर्म. कहाँ नहीं जा रहे थे? बाजार. सो दे वर नॉट गोइंग. अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा, नेगेटिव सेंटेंस सीखा. अब जा रहे हैं सीखने इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आइडेंटिफिकेशन क्या है सेंटेंस की? इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी फाइंड क्वेश्चंस. मीन्स जो आपको पता ही चल रहा है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेशन मीन्स प्रश्न होता है. सो इस टाइप के सेंटेंस में हम प्रश्न को देखते हैं. सो दीज आर टू टाइप्स. स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड मीन्स जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है. सो ये क्या वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी? सो ये इधर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है. वॉज शी प्लेइंग विद हर डॉल. क्वेश्चन वर्ड इन द मिडल स्टेट. ये हमारा नेक्स्ट है कि फर्स्ट है. सो वह अपनी गुड़िया से क्यों खेल रही थी? क्वेश्चन वर्ड इधर मिडल में आ रहा है. व्हाई वॉज शी प्लेइंग विद हर डॉल. स्ट्रक्चर, how to make this type of interrogative structure of the past continuous tense. So जो कि अगर जैसे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, क्या वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वॉज और वर्ब पहले लगाते हैं. सब्जेक्ट का यूज करते हैं. वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं. ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन मार्क हियर इज द मस्ट.
एंड जबकि क्वेश्चन वर्ड मिडिल स्टेज में आता है वो अपनी गुड़िया से क्यों खेल रही थी। सो क्वेश्चन वर्ड का पहले लगाते हैं, मीन्स क्यों का सबसे पहले लगाते हैं, वॉज वर्ब का लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। द सेंटेंस हियर आर द ट्रांसलेशन। क्या हम बाजार जा रहे थे, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, सो हम वर लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी है, सो वी के साथ हमारा वर लगेगा। फिर जाना का क्या हो जाता है, गो आईएनजी फॉर्म लग गया। कहाँ जा रहे थे, बाजार, गोइंग टू द मार्केट, वाई वी गोइंग टू द मार्केट। वे लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, सो क्यों का पहले इधर क्वेश्चन वर्ड मिडल में आएगा, वाई वर लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट दे है, प्लूरल है, सो दे। वाई वर, वे लड़के, ये हमारा इतना सब्जेक्ट है, वे लड़के, सो दोज स्टूडेंट्स, वाई वर दोज स्टूडेंट्स। फिर मचाना का क्या हो जाता है हमारा, मेकिंग, क्या मचा रहे थे, शोर, सो मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग हमारा वर्ब है, आईएनजी फॉर्म इधर लग गया, वाई वर दोज स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज एंड देन क्वेश्चन मार्क। वह कौन सा गाना गा रही थी, सो विच सॉन्ग, क्योंकि ये हमारा नाउन से इधर रिलेटेड है, आपको पता है विच, हुज, ये सभी से रिलेटेड नाउन का हम लगाते हैं। सो विच सॉन्ग, सो इधर वॉज लगाएंगे, वॉज वर्ड की लगी कि हमारा वह है, एक लड़की है, सिंगुलर है, सो वॉज लगाते हैं, शी सिंगिंग, विच सॉन्ग वॉज शी सिंगिंग एंड देन नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपको टेंस को, सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा होगा। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछेगा और नेगेटिव नॉट भी सेंटेंस हमें मिलेगा। बिसाइड क्वेश्चंस इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी फाइंड नॉट वर्ड ऑल्सो, मीन्स हमें नॉट वर्ड भी देखने को मिलता है इस टाइप के सेंटेंसेस में। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड एंड the second is question word in the middle stage. Structure, how to make this type of sentence of structure, the structure is was और were, जबकि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है। क्या वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, सो उसके लिए है was were, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जबकि क्वेश्चन वर्ड मिडिल स्टेट में आता है, वह अपनी गुड़िया से क्यों नहीं खेल रही थी, सो क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्यों का लगाते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एट वंस नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज द मस्ट हियर। सो ट्रांसलेशन, हियर आर द ट्रांसलेशंस। कितने लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, सो नाउन है इधर, कितने हैं, सो उससे रिलेटेड नाउन का यूज करेंगे। हाउ मेनी बॉयज, अब बॉयज क्या है, प्लूरल है, सो वर का यूज करते हैं, वर के बाद नॉट का यूज करते हैं। खेलना हमारा वर्ब है, प्ले, आईएनजी लग गया, फिर कहाँ नहीं खेल रहे थे, मैदान में, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन द फील्ड, हाउ मेनी बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, क्या इधर स्टार्टिंग में है, सो वॉज, क्योंकि आई के सब्जेक्ट आई है, मैम, वॉज के साथ हम आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, देन नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वॉज आई नॉट। जाना का क्या हो जाता है, गो, आईएनजी लग गया, तुम्हारे साथ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सो गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग विद यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। गाय घास क्यों नहीं चल रही थी, क्यों इधर मिडल स्टेट में आया है, क्वेश्चन वर्ड, वाई वॉज, बिकॉज काउ इज हियर, वन, गाय एक है, सो वाई वॉज द काउ नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब क्या है, चरना मीन्स ग्रेजिंग, ग्रेज होता है, आईएनजी फॉर्म लग गया, क्या नहीं चल रही थी, घास, ग्रेजिंग द घास, व्हाई वाज द काउ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास एंड देन क्वेश्चन मार्क. So this video is ended here. Hope that you really like my past continuous or past progressive tenses video, and if you really like it, so please thumb up, cheer up, comment and share the video more and more, and also don't forget to subscribe the channel so that you may get all the notification of my videos quickly. So goodbye friends, and keep watching my channel. We will meet in the next video with a new topic. So goodbye friends, and thank you so much for watching this video.